व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, एक्टिविटी सिलेक्शन। ये अगेन ग्रीडी एल्गोरिथम का क्वेश्चन है और ये वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी होते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन हम इसे बहुत इजीली एकदम हलवे की तरह समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन यार, हम 4K सब्सक्राइबर से सिर्फ और सिर्फ महज 10-12 सब्सक्राइबर्स ही दूर हैं। यानी कि अगर आप चाहो तो आज ही हमारे 4K सब्सक्राइबर्स पूरे हो सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेना यार, क्योंकि डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन भी मेरे को उससे ही मिलती है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन इतना आसान है कि जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे ना तो आपको ही समझ में आ जाएगा कि कितना इजी है। इनपुट में हमें दो एरे गिवन है, स्टार्ट और फिनिश। वो क्या दर्शा रहे हैं भाई? स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम एक्टिविटीज का। ओके, स्टार्ट वाला एरे जो है वो एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम दर्शा रहा है, और फिनिश वाला एरे फिनिशिंग टाइम। चलो ठीक है। एक अकेला आदमी जो है एक टाइम पे एक ही एक्टिविटी कर सकता है, सही है। यानी कि नो टू एक्टिविटीज कैन ओवरलैप। बस भैया आप ये बता दो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज वो इंसान कितनी कर सकता है, दैट्स इट। यानी कि उतनी वो एक्टिविटी बतानी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो ओवरलैप नहीं कर रही, बस हमें वो बताना है। दैट्स इट गाइस, इतना ही आसान ये क्वेश्चन था। आओ इसको लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे भाई ये क्वेश्चन भी समझ लेंगे और फिर इसकी बहुत ईजी अप्रोच भी। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये मैंने वही वाला एग्जांपल ले लिया है। एक काम करते हैं, एक नंबर लाइन बता देते हैं जिससे हमें पता चले कि कौन सी एक्टिविटी ना कब स्टार्ट हो गई कब खत्म हो रही है। ओके, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक नंबर लाइन ये बना दी है यहाँ पे मैंने। और अब इसमें देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट हो गई कब खत्म हो रही है। तो पहली एक्टिविटी जो है ना, वो स्टार्ट हो रही है 1 पे और खत्म हो रही है 2 पे। ओके, तो पहली एक्टिविटी यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रही है। दूसरी एक्टिविटी 3 से स्टार्ट हो रही है और 4 पे खत्म हो रही है। यानी कि यहाँ से स्टार्ट होती है 3 बजे और 4 बजे खत्म हो जाती है। ओके, और तीसरी एक्टिविटी 0 से स्टार्ट होके 6 पे खत्म हो रही है। यानी कि वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक खत्म होती है। चौथी एक्टिविटी 5 से स्टार्ट होके 7 पे खत्म हो रही है। यानी कि 5 से स्टार्ट और 7 पे खत्म। ओके, फिर पांचवी एक्टिविटी 8 से लेकर 9 पे चल रही है। ये लो पांचवी। और फिर 5 से लेकर 9 तक, आखिरी वाली। यानी कि 5 से लेकर 9 तक। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे ये 6 एक्टिविटीज हैं जो इस टाइम पे चल रही हैं। हमें क्या करना है? हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग एक्टिविटीज को बताना है कितनी है। यानी कि भैया एक आदमी ना एक बारी में एक ही एक्टिविटी कर पाएगा, तो मैक्सिमम वो कितनी एक्टिविटी कर सकता है ये हमें बताना है। तो देखो यार, अगर मैं ये 0 से लेकर 6 तक पे जो एक्टिविटी चल रही है, बात को ध्यान से समझना। 0 से लेकर 6 तक जो एक्टिविटी चल रही है, अगर मैं अपने आदमी से वो वाली एक्टिविटी करने को बोलता हूँ, तो भाई वो ये 0 से 6 वाली एक्टिविटी तो कर देगा, लेकिन वो ये भी नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा, 5 से 7 पे जो चल रही है वो भी नहीं कर पाएगा, 5 से 9 तक जो जा रही है वो भी नहीं कर पाएगा। यानी कि और बस ये वाली कर लेगा 8 से 9 वाली। यानी कि दोस्त, अगर तू ये लंबी एक्टिविटीज चुनेगा ना, तो बस तू एक ये कर पाएगा और एक 8 से 9 तक जो चल रही है ये कर पाएगा, क्योंकि बाकी सबसे तो ये ओवरलैप कर रही है। यानी कि सिर्फ दो ही एक्टिविटीज तू कर पाएगा। लेकिन वहीं अगर तू छोटी एक्टिविटीज चुने, तू 0 वाली एक्टिविटी ना कर, 1 से 2 पे जो चल रही है वो कर ले, 3 4 वाली भी कर ले, और ये 5 से 9 वाली मत चुन, 5 से 7 वाली कर ले और 8 से 9 वाली कर ले। तो देख, 6 में से 4 एक्टिविटी तू कर पा रहा है। 1 से 2 वाली, 3 से 4 वाली, 5 से 7 वाली और 8 से 9 वाली। तो मैक्सिमम एक्टिविटी कितनी कर सकता है तू? 4। ओके, तो यही हमारा आंसर है। और ना, ये समझते समझते आपको लॉजिक भी क्लिक हो गया कि भैया हमें क्या करना है। जो एक्टिविटी दोस्त लंबी चल रही है ना, उसको सिलेक्ट नहीं करना, वरना तो यार वही करेंगे, बाकी सारी एक्टिविटीज ओवरलैप हो जाएंगी, कर ही नहीं पाएंगे कोई और। अगर 0 से 6 वाली सिलेक्ट कर देता तो ना ये कर पाता, ना ये कर पाता, ना ये वाली कर पाता और ना ये वाली कर पाता। सिर्फ दो कर पा रहा था 6 में से। लेकिन वहीं अगर मैंने छोटी छोटी एक्टिविटी जिनका फिनिशिंग टाइम पहले ही है उनको चुना, तो भाई 4 एक्टिविटी कर ली मैंने। ओके, दैट्स इट यार, यही इस क्वेश्चन का लॉजिक था। यानी कि क्या समझ में आया? कि हमें वो वाली एक्टिविटीज पहले सिलेक्ट करनी है जिनका फिनिशिंग टाइम छोटा हो। लो भाई, हो गया क्वेश्चन। तो एक काम करें, इन एक्टिविटीज को इनके फिनिशिंग टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर दें। जिसका फिनिशिंग टाइम सबसे कम होगा वही पहले आ जाएगा, और उसे ही फिर हम चूज करते रहेंगे अगर ओवरलैप नहीं कर रहा हो किसी से। ओके, अब देखो यार, ये एक्टिविटीज के स्टार्ट और एंड टाइम गिवन है अलग अलग एरे में। अगर मैंने इन दोनों एरे को सॉर्ट कर दिया तो भाई ये तो मर्ज हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम मैच हो गया।
सबको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए दोस्त एक काम करते हैं, हम एक अपना टेम्पररी वेक्टर बना लेते हैं जिसमें हर एक्टिविटी के स्टार्ट और एंड टाइम हम स्टोर ही कर लेंगे। यानी कि हम अपना वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर ऑफ पेयर हम बनाएंगे जिसमें हर एक्टिविटी का स्टार्ट और एंड टाइम स्टोर करेंगे। जैसे कि पहली एक्टिविटी 1 से लेकर 2 तक चल रही है, ओके। दूसरी 3 से 4 तक, तीसरी 0 से 6 तक, चौथी 5 से 7 तक, पांचवी 8 से 9 तक, और छठी 5 से 9 तक, ओके। और ये जो दोस्त हमने वेक्टर बनाया ना, हमें क्या चाहिए, हमें जिस एक्टिविटी का फिनिशिंग टाइम जल्दी आ रहा है ना, वो हमें पहले चाहिए। यानी कि इसको हम ना सॉर्ट कर लेंगे फिनिशिंग टाइम के हिसाब से। हर पेयर का पहला एलिमेंट स्टार्टिंग टाइम दर्शा रहा है, ये सब स्टार्टिंग टाइम है उस एक्टिविटी के। और हर पेयर का सेकंड एलिमेंट उसी एक्टिविटी का फिनिशिंग टाइम दर्शा रहा है, ये सब फिनिशिंग टाइम्स है, ओके। तो यानी कि हम फिनिशिंग टाइम के बेस पे सॉर्ट कर लेंगे। अब किस्मत से जो ये एरे है ना, ये अपने आप ही सॉर्टेड है फिनिशिंग टाइम से, 2 4 6 7 9 9, ठीक है, ये एरे अपने आप ही सॉर्टेड है। तो अगर नहीं होगा तो हम सॉर्ट कर लेंगे, यही आंसर आ जाएगा, मतलब यही एरे हमें मिल जाएगा। एक फॉर लूप लगा के इस एरे को ट्रैवर्स कर, एक वेरिएबल ले ले करंट फिनिशिंग टाइम, करंट फिनिश नाम से एक वेरिएबल ले ले चल, और उसमें पहले तो पहली एक्टिविटी का ही फिनिशिंग टाइम स्टोर कर दे बाय डिफॉल्ट, 2 आ गया मान ले उसमें, है ना। अब एक फॉर लूप चला इस एरे में, और i इक्वल टू 1 से चलाइए, क्योंकि देख पहली एक्टिविटी एटलीस्ट एक एक्टिविटी तो हो गई, और तू काउंट स्टोर कर रहा है ना, तो एक काउंट वेरिएबल भी ले लियो, कितनी एक्टिविटी कर पा रहा है उसमें 1 इनिशियलाइज कर दियो कि भैया पहली एक्टिविटी हमने ऑलरेडी कंसिडर कर ली। स्टार्टिंग में हमारा करंट फिनिश वेरिएबल हमने काउंट फिनिश जो है, करंट फिनिश जो है पहली एक्टिविटी के एंडिंग टाइम से ही वो कर दिया इनिशियलाइज। अब भैया लूप चलाता रहे और हर इटरेशन में देखता रहे कि अगली एक्टिविटी का अगर स्टार्टिंग टाइम पिछली वाली के एंडिंग टाइम से बड़ा है ना दोस्त, यानी कि वो एक्टिविटी ओवरलैप नहीं कर रही, तो अपना काउंट इंक्रीज कर दियो, वरना मत करियो। दैट्स इट। अगर दोस्त करंट फिनिश टाइम जो है किसी भी एक्टिविटी का जो भी चल रहा है, अगली एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम उससे बड़ा है, क्या बोलूं, आई डॉट फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट पे स्टोर है ना स्टार्टिंग टाइम, सेकंड पे स्टोर है एंडिंग टाइम। तो अगर अगली एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम बड़ा है पिछली वाली के एंडिंग टाइम से, तो दोस्त अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दियो, अगर नहीं है तो कुछ भी मत करियो। तो देख ये, और हाँ, हर इटरेशन में जब भी कोई काउंट इंक्रीमेंट करेगा ना तू, तो काउंट फिनिश को भी अपडेट कर दियो, करंट फिनिश को, सॉरी, करंट फिनिश को भी अपडेट कर दियो कि अगली एक्टिविटी का फिनिशिंग टाइम आ जाएगा ना उसमें, आई डॉट सेकेंड, दैट्स इट। तो देख, अब पहले तो ये एक्टिविटी तो तूने कंसिडर कर ली थी, अगली एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम तूने देखा पिछली वाली के एंडिंग टाइम से बड़ा है क्या, हाँ भैया 3 जो है 2 से बड़ा है, तो बस काउंट को इंक्रीमेंट कर, 2 एक्टिविटी कर सकता है अब तू। और अब ये एक्टिविटी भी कंसिडर कर ली ना तूने, तो फिनिशिंग टाइम को भी अपडेट कर दे, फिनिशिंग टाइम में 4 डाल दे। लो जी, ऐसे ही चलना था आगे। अगली एक्टिविटी क्या है, स्टार्टिंग टाइम 0, तो देखियो क्या वो पिछली वाली के एंडिंग टाइम से बड़ा है, नहीं भाई, 0 तो 4 से छोटा है, ओवरलैप कर जाएगी, इसलिए काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा, इग्नोर मार इसे। चल, अगली एक्टिविटी 5 है, 5 से स्टार्ट हो रही है, जो कि पिछली वाली के फिनिशिंग टाइम से बड़ा है, यानी कि जब ये खत्म हो जाएगी तब ये वाली स्टार्ट होगी, तो नो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, इसलिए क्या कर, काउंट को इंक्रीज कर दे सबसे पहले तो, और फिनिशिंग टाइम को भी अब अपडेट कर दे। ये वाली एक्टिविटी अगर तूने कंसिडर कर ली है, कब खत्म होगी, ये 7 पे, फिनिशिंग टाइम को भी अपडेट कर दे, दैट्स इट। अगली एक्टिविटी 8 से स्टार्ट हो रही है, हाँ स्टिल बड़ा है ये फिनिशिंग टाइम से, 7 से, तो यानी कि इसे कंसिडर कर सकते हैं, काउंट को इंक्रीज कर ले, और इसका फिनिशिंग टाइम यहाँ पे अपडेट कर दे, ये 9 पे खत्म हो रही है। चलो वेरी गुड। अगली एक्टिविटी है 5, नहीं यार 5 पे स्टार्ट हो रही है, पिछली वाली तो 9 पे खत्म होगी, ओवरलैप कर जाएगी, तो इसे कंसिडर नहीं कर सकते, बस एरे खत्म। काउंट में कितनी आ गई, 4 एक्टिविटी तो कर सकता है, और वही तेरा आंसर है। दैट्स इट भाई, बहुत इजी, अल्टीमेट लेवल का इजी क्वेश्चन था, है ना। सबको क्लियर हो गया तो बस आओ यार, यही छोटा सा कोड लिख देते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ पे आ चुका कोड एडिटर पे, और आओ यहाँ पे जो हमने समझा वही लिख देते हैं। सबसे पहले भाई इन दोनों के स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम हर एक्टिविटी के अलग अलग वेक्टर में है, हमें उनको सॉर्ट करने के लिए उनको एक ही वेक्टर में लाना पड़ेगा। तो एक अपना वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर पेयर टाइप का बनाएंगे, पेयर इंट कॉमा इंट, और नाम रख लेते हैं टेम्प ही नाम रख लेते हैं, चलो ठीक है। अब एक काम कर, इन दोनों के स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम हर एक्टिविटी के पहले इस वेक्टर में डाल दे। तो एक फॉर लूप चला, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, स्टार्ट का साइज और एंड का साइज जो है ना, फिनिश का साइज, ये दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि एक ही एक्टिविटी के तो स्टार्ट और एंड टाइम दर्शा रहे हैं ये, तो कोई भी ले सकता है तू। स्टार्ट का ले ले चल, स्टार्ट डॉट साइज तक लूप चला, आई प्लस प्लस कर दे, और सारे एलिमेंट ना दोनों वेक्टर के इसमें डालता रहे, टेम्प डॉट पुश
बैक पेयर टाइप का वेक्टर है, इसलिए दोनों एरे से एक एक एलिमेंट उठा के डालता रहे, स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम। पेयर में ले ले स्टार्ट का ith एलिमेंट और अपना फिनिश का ith एलिमेंट। बस जी। अब ये तेरे जो हमने वहां वेक्टर बनाया ना पेयर टाइप का, वैसे ये वेक्टर बन गया टेम्प। अब इसको सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट मैंने बोला था हमें फिनिशिंग टाइम के उस पे करना है। बाय डिफॉल्ट सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे तो वो स्टार्टिंग टाइम पे कर देगा, क्योंकि पहला एलिमेंट तो वही है ना पेयर में। तो इसलिए एक काम कर, या तो तू एक चीज कर कि स्टार्ट को पुश ही मत कर, मतलब फिनिश टाइम टाइम को पुश कर स्टार्टिंग फर्स्ट एलिमेंट पे, और सेकंड एलिमेंट पे स्टार्ट को पुश कर। लेकिन फिर उसमें समझ नहीं आएगा, तो एक काम कर, एक कंपैरिजन बना लेते हैं ऑटो। दो वेक्टर आएंगे, दो वेरिएबल आएंगे सॉरी, ए और बी, और दोनों में से जो भी छोटा हो, जिसका सेकंड छोटा हो ना, वही तो रिटर्न कर दियो। ओके, तो अब हम इस अपनी कस्टम कंडीशन पे सॉर्ट फंक्शन लगा सकते हैं। सॉर्ट कर दे दोनों, अब दोनों एरे को, सॉरी अपने वाले एरे को इस कंडीशन पे, टेम्प वाले एरे को। सॉर्ट टेम्प डॉट बिगिन कॉमा टेम्प डॉट एंड कॉमा अपनी कंडीशन। चलो, अब यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है, तो बस अब वही काम कर, एक फॉर लूप चला और देख। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करियो, आई लेस देन जो भी तेरे को साइज लेना है, वैसे स्टार्ट का ही ले ले चल, आई लेस देन स्टार्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था भाई, एक काउंट वेरिएबल बना ले, इंट काउंट, इनिशियलाइज कर दिया उसको 1 से। ठीक है, और एक इंट फिनिश टाइम बना ले, या बोलूँ करंट फिनिश टाइम, करंट फिनिश नाम से एक बना ले। इसको इनिशियलाइज कर दियो पहले वाले एलिमेंट के उस फिनिशिंग टाइम से, यानी कि टेम्प का जीरो एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट, यानी कि पहली वाली एक्टिविटी की फिनिशिंग टाइम से इनिशियलाइज कर दे। और बस हर इटरेशन में ये चेक कर कि जो भाई अभी करंट एलिमेंट आया है, टेम्प आई, उसका स्टार्टिंग टाइम जो कि फर्स्ट पे पड़ा है, अगर वो बड़ा है करंट फिनिश टाइम से, तो भाई हम वो एक्टिविटी कर सकते हैं। यानी कि तू क्या करेगा, अपने काउंट को इंक्रीज कर देगा, और फिनिश करंट फिनिश टाइम को वो कर देगा अपडेट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, टेम्प डॉट आई के सेकंड के बराबर कर देगी इसे बस। जो हमने वहां पे समझा वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर तूने अब एक्टिविटी चुन ली, काउंट कर ली, तो करंट फिनिश टाइम को उस एक्टिविटी के फिनिशिंग टाइम से अपडेट कर दे। अगर नहीं कर रहा तो कुछ भी मत कर, खत्म कहानी, फॉलो का मतलब है यहाँ पे। बस यहाँ पे तू अपना रिटर्न कर दे काउंट। लो जी, एकदम इजीली यहाँ पे हमने कोड कर दिया है। कंपेरिजन करके देखते हैं, कोई छोटी मोटी गलती हो तो। अच्छा, यहाँ पे नहीं लगाया दोस्त, अब देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और यार बहुत इजी था, मतलब जो हमने ब्लैक बोर्ड पे समझा वो यहाँ पे कर दिया, और समझाने की जरूरत नहीं है। अब इसे सबमिट करते हैं। और यार हम देखो 4 के सब्सक्राइबर्स के बस 10-12 सब्सक्राइबर दूर हैं। अब तो आप आज ही करवा दोगे, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।